नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। इस समय जो हमारी नवग्रहों की श्रृंखला चल रही है उसमें आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन दूसरा नंबर चंद्रदेव का होता है। भाई पहले सूर्य हो गए, दूसरा नंबर चंद्र का है। किंतु चंद्रयान पहले उड़ा था, आदित्य L1 अब उड़ा है। किंतु हमारा शास्त्र सूर्य को पहले रखता है, दूसरे नंबर पर चंद्र है। इसी अनुसार हम चलेंगे। सूर्यदेव का तो नंबर हो गया। सूर्यदेव को मजबूत कैसे करें, कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित हो तो क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है और ऐसे सूर्य को मजबूत कैसे करें, उसका वीडियो पहले ही बन चुका है। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में चंद्र की। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव गड़बड़ हो तो आपको भी इन दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। अब कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, आइए पहले दिक्कतों की बात कर लें। तो भाई देखो, जब समस्या मिलती जुलती रहती है तब इलाज सुनने में भी अच्छा लगता है। अब पहले देश का इलाज ही बता दे, आपको समस्या ही ना हो तब कोई मतलब नहीं इलाज का। पहले समस्या जान लीजिए कि कुंडली में चंद्र गड़बड़ हो तो क्या दिक्कत होती है। देखिए, सर्वप्रथम चंद्र को मन से जोड़ा गया है। सूर्य कौन था? सूर्य आत्मा थी, आत्मविश्वास था। तो चंद्रमा मन है। चंद्रमा को मन की शक्ति से जोड़ा गया, जिसे हम तर्क वितर्क कहते हैं अथवा जिसे हम याददाश्त कहते हैं। चंद्रमा को माता से जोड़ा गया है, जो आपकी माता श्री है, मम्मी है, उनसे जोड़ा गया है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ होता है तो माता का सहयोग नहीं मिल पाता, माता का जो है प्यार नहीं मिल पाता। अब चाहे वो जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा जन्म के बाद आपके साथ रहे ना, अथवा शुरू से ही किसी भी प्रकार से आपसे जो है मतभेद रखे, आपके बर्ताव के कारण या किसी के बर्ताव के कारण वह आपसे बातें ना करे। इससे भी यह भी है चंद्रमा के लक्षण की कुंडली में चंद्रमा खराब है। अथवा कोई चीज आप याद करो बार बार भूल जाते हो। अभी 1 घंटे पहले मैंने कोई सामान रखी, भूल गया, वो भी चंद्रमा का कारण है, याददाश्त कमजोर होना। अथवा कोई चीज जल्दी आप सोच नहीं पाते, हमें क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पाते, बार बार भटक जाते हैं। अभी कहते हैं कि ये करेंगे, अरे ये नहीं, ये करेंगे, नहीं ये भी नहीं, ये करेंगे। ये भी चंद्रमा के क्षीण होने का, चंद्रमा के पीड़ित होने का कारण है। कुंडली जचवाइए, चंद्रमा अवश्य पीड़ित निकलेगा। और कुंडली नहीं है तब आप अपने चंद्रमा को पीड़ित मानकर आगे जो उपाय बता रहे हैं उनको कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक का मन हमेशा बेचैन रहता है। उसके घर में कितनी भी बोरिंग हो जाए, यदि वो घर का मुखिया है, उसके नाम से घर की नींव पड़ी है, तब उस घर में जल्दी जो है जल स्रोत नहीं बन पाता। कहने का मतलब जितनी भी बोरिंग हो, पानी नहीं मिल पाता, पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसा जातक हमेशा सर्दी उसे लगी रहती है, जुकाम होते रहता है, उसके शरीर में कोई ना कोई रोग हमेशा लगे रहता है। प्रिय दर्शकों, कहीं खून की कमी हो जाएगी। चंद्रमा खून से संबंध रखता है, मंगल का भी है किंतु चंद्रमा भी रहता है। फिर चंद्रमा आपकी जो है शरीर में लार से, मुख से संबंध रखता है, तो मुख का कोई रोग हो जाएगा। अथवा चंद्रमा आंख से संबंध रखता है तो आंख का कोई रोग हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार चंद्रमा जो है प्यास का, जल का कारण होता है, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जब चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित होता है तो ये सभी रोग देखने को भी मिलते हैं। अब बात करें चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है, तो कुंडली देखिए, कुंडली में चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठ जाए तब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा जहां पर बैठा हो उसके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य की, तब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अथवा अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ हो तब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अथवा सूर्य से अंश बल से जो है वो अस्त हो गया हो, मृत हो गया हो, तब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, पीड़ित होने के बहुत सारे जो कारण होते हैं, तो किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने चंद्रमा को जो है पराक्रमी बना सकते हो, तेजवान बना सकते हो। देखिए, हमने पहले वीडियो में कहा था सूर्य वाले कि हम जो भी आपको बतलाएंगे उपाय, वह सभी आपको अपने दिनचर्या में ऐड करने वाले होंगे। बहुत भारी भरकम कोई उपाय नहीं, खर्चीला नहीं, बिल्कुल सरल। सिर्फ आप जो रोज काम करते हो, अपना दिन का जैसा भी दिन बिताते हो, उसी में इन भी चीजों को जोड़ते चलिए, आपका चंद्रमा धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो कौन कौन से काम है, कौन कौन सी दिनचर्याएं बदलनी है, अब आइए उस पर बात कर ले। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि जब कोई ग्रह कमजोर होता है उसका असर हमारे शरीर में तत्व पर होता है। तो चंद्रमा जब कमजोर होता है तो उसका तत्व शरीर में घटता है। जैसे सूर्य का तत्व बढ़ाने के लिए हम तांबे के बर्तन में पानी पी रहे थे, तांबे के बर्तन में खाना खा रहे थे, उसी प्रकार यदि बन सके, हो सके तो चंद्रमा का तत्व बढ़ाने के लिए आप चांदी का बर्तन यूज कीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी का पूरा बर्तन का एक सेट निकाल लीजिए, उसको यूज कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम चांदी का पूरा सेट बर्तन खरीद सके, गिलास खरीद सके, थाली, कटोरा, लोटा, चम्मच, लोटा सब कुछ खरीद सके, तो आप चांदी छोड़िए। अब आप उपायों पर आ जाइए। आप 100 ग्राम कपूर लीजिए, बहुत ही सिद्ध उपाय है। 100 ग्राम कपूर लीजिए, प्रतिदिन सोमवार को, हर हफ्ते में सोमवार एक बार आता है, तो हर सोमवार को कम से कम 50 से 100 ग्राम कपूर आपको लेना है। अपने सर से
7 बार उतारा करके उस कर्पूर को किसी भी जमीन में, कहीं पर भी जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर दफना देना है। तो ये दर्शकों इस विधि से भी करने पर भी चंद्रमा जो है खुश होते हैं, बलवान होते हैं। जो दूसरा उपाय है कि हमें रोज प्रतिदिन आपसे बन सके तो एक सिक्का, 1 रुपए का हो या जो बंद हो चुका हो, 50 पैसे का, अठन्नी चवन्नी जो भी हो, मात्र सिक्का चाहिए हमको। एक सिक्का प्रतिदिन 3 बार अपने सर से उतारा करके आप पानी में फेंक दीजिए, इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। अथवा ना बन सके तो छोटा सा एक थाली चांदी की ले लीजिए, उसमें आप भोजन कीजिए। बहुत बड़ी ना, 200, 300, 250, 400, 500 की आगे एक छोटी सी थाली, उसे लेकर उसका उपयोग कीजिए। इससे तत्व बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके बाद दर्शकों आप अपनी माता का सम्मान कीजिए। सर्वप्रथम कितना भी चंद्रमा की आप उपाय कर लीजिए, आप अपनी माता का, बहन का, स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो चंद्रमा जो है आपका ठीक नहीं हो सकता। सीधा संपर्क रखता है आपकी माता से चंद्रमा। तो माता का सम्मान कीजिए, बहन का सम्मान कीजिए, चंद्रमा ठीक होंगे। इसी प्रकार आप अपनी माता से आशीर्वाद लीजिए, उससे भी चंद्रमा ठीक होता है। आप सोमवार के दिन चावल का दान कीजिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। अधिक से अधिक आप धरती पर बैठने का, सोने का प्रयास कीजिए। आजकल लोग को भाई डनलप का गद्दा मिला है, ऊपर आराम से सो जाते हैं, किंतु कुछ समय धरती पर बिताइए, धरती पर सोइए, धरती से जुड़ाव रखिए, चंद्रमा ठीक होता है। इसी प्रकार हमेशा एक चांदी का सिक्का अपने पास रखिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। अपने घर पर आए हुए अतिथियों का, मेहमानों का विधिवत स्वागत कीजिए, उनको जो है खाने पीने के लिए चीजें दीजिए, अधिकतर पेय पदार्थ दीजिए, जैसे पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, किसी प्रकार का जूस हुआ, इन सभी कुछ चीजों को दीजिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अत्यधिक गड़बड़ हो तो पानी का बहाव नहीं करना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी खर्च नहीं करना चाहिए, पानी का जो है बचाना चाहिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। चंद्रमा का कारक होता है पानी, जल, तो जल यदि आप खर्चा करोगे तब भी चंद्रमा गड़बड़ होगा, तो जल को बचाइए, चंद्रमा ठीक होगा। मैंने कहा ना कि अपने दिनचर्या में जोड़ने वाले ये सभी हैं। पानी बचाइए, चंद्रमा ठीक होगा। लोगों का सम्मान कीजिए, चंद्रमा ठीक होगा। बन सके तो कोई छोटा मोटा चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का ना मिल पावे तब जो है चंद्र चक्र बनाकर, आपको यूट्यूब पर या जो है गूगल पर मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए, चंद्र चक्र बनाकर अपने पर्स में उस चक्र को रखिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो चुका हो तब इसके लिए आप किसी देवी के मंदिर में जाइए, वहां पर जाने के बाद जो कोई पक्षी हो, कोई भी पक्षी हो, वहां पर उनको चावल बिखेरिए, वो चावल खाएं, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से भी चंद्रमा ठीक होता है। अथवा प्रतिदिन आप एक लोटे में थोड़ा सा दूध लेकर उसमें शक्कर, चीनी मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। प्रिय दर्शकों, छोटे मोटे उपाय हैं जिन्हें कि करके आप अपने चंद्रमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो आपको जुए से बचना है। किसी भी प्रकार की जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, इससे चंद्रमा और बिगड़ता है। छोटी कास्ट के हो, गरीब हो, असहाय हो, ऐसे लोगों को दूध जो है दान में देना चाहिए। दूध का भी कारक तो चंद्रमा के पास होता है, तो मजदूरों को दूध दान देने से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध दान देने से चंद्रमा प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, ना कोई मिल पावे तो प्रतिदिन बहते हुए नदी में 1 पाव, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना बन सके उतना बहते हुए नदी में, याद रखिएगा तालाब ना हो, नहर ना हो, बहते हुए नदी में दूध गिराइए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। उस नदी में रह रहे जीवों को वह दूध मिलता है, जिससे कि उनकी पुण्य के, उनसे प्रताप से, उनके आशीर्वाद से आपका जो चंद्रमा पीड़ित है, जो आपको कष्ट दे रहा है, वह आपको जो है धीरे धीरे आराम देने लगेगा, आराम पहुंचाने लगेगा। दर्शकों, यह कुछ चंद्रमा से जुड़े हुए फ्री के एकदम बिल्कुल बिना पैसे वाले उपाय थे, जिन्हें कि आप करके या अपने दिनचर्या में ऐड करके, जुड़कर भी आप चंद्रमा से जो है लाभ पा सकते हो। तो यह उपाय आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो कमेंट में बताइए क्या खराब लगा, और किसी उपाय से यदि दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं, आखिरी कह रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मुहूर्त चल रहा है आपके लिए इस समय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके तब जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।